जो हमने ऊबर पे है वो ऑटो करवाया है क्योंकि एक ऑटो वाला आ रहा है तो इसको गुजरने देते हैं, ठीक है। तो आज हमने ऊबर पे रिक्शा करवाया और आज हम रिक्शे पे बैठ के जाएंगे, रिक्शे की सवारी करेंगे। देखते हैं कितना मज़ा आता है कितना नहीं। लेट्स गो। यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज जो मैं रेमेडी ले आई हूँ तो आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा मुझे थैंक यू बोलना है कि आप इतनी अच्छी रेमेडी लेके आई हैं। ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए हैं क्योंकि लड़कों को भी बहुत ज़्यादा बालों का गंजापन हो रहा है और खुश्की बहुत ज़्यादा हो जाती है लड़कों को। गाइस सर्दी जो सी है वो आ चुकी है और हम लोग भी अब सर्दी जो सी है वो इंजॉय करने जा रहे हैं। और सड़कों पे वैसे थोड़ा सा रश ज़्यादा नहीं है, गर्मियों में ज़्यादा होता है लेकिन सर्दियों में ज़्यादा रश नहीं होता। शायद ठंड बहुत ज़्यादा लगती है लोगों का दिल ही नहीं करता कि हम रज़ाई से बाहर निकलें, तो एक्टिविटी हो जाती है ऊपर घर से बाहर निकल के। तो आप लोगों को भी चाहिए कि सर्दियों में बाहर निकलें और इंजॉय करें सर्दी को। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं ड्राई फ्रूट लेने और देखते हैं ड्राई फ्रूट कितना महंगा है कितना नहीं। और सर्दियों की जो है शुरुआत आ चुकी है। ड्राई फ्रूट जो है वो सर्दियों में ही खाने को दिल करता है क्योंकि गर्मी में तो दिल ही नहीं करता ना ड्राई फ्रूट खाने के लिए। गाइस मैं यहाँ पे बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग बनाऊँ और बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि फ़ातिमा आपकी क्या लगती है, तो वो मेरी सिस्टर है। और अगर आप लोगों को नहीं पता तो आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देती हूँ। मेरी सिस्टर है और फ्रेंड नहीं है, वो मेरी सिस्टर है, सगी सिस्टर है। और यहाँ पे हम लोग मूंगफली और चने जो उनसे वो लेने आए हुए थे और मैं अपनी मामा को तंग कर रही थी। एक्चुअली मैंने आज अपनी मामा का ड्रेस ही पहना हुआ था, वियर किया हुआ था। बहुत से लड़कियां हैं जो नहीं पहनती अपनी मदर के ड्रेस, लेकिन मेरी आदत है और मैं पहन लेती होती हूँ। और क्योंकि मेरी जो सिस्टर है वो नहीं पहनती, तो जो पाकिस्तानी जो मदर होती हैं ना वैसे ही अपने जो होते हैं ना पुराने ड्रेसेस वो संभाल के रखती हैं। ख़ास तौर पे शादी के जो ड्रेस होते हैं ना वो संभाल के रखती हैं कि हम अपनी बेटियों को शादी के बाद देंगे, वो शादियों के बाद थोड़ा सा उसको चेंज करके वियर कर लेंगी। तो ये पाकिस्तानी में मदर का यही ख्याल होता है। आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि ऐसा होता है या नहीं। तो बस यहीं से हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं तापिश बिरयानी पे। और फातिमा आप कह रही थी यहाँ की बिरयानी नहीं सही। यहाँ की बिरयानी नहीं सही, एक दफ़ा इसमें से ना कुछ निकल आया था। कॉकरोच निकल आए थे क्या? एक ठंडी थी बिरयानी। नहीं, बिरयानी जो सी थी वो ठंडी थी और ना इस वजह से इसको पसंद नहीं आई थी। तो और कुछ भी ऐसा माजरा नहीं था बिरयानी में। तो बिरयानी ठीक थी, हो सकता है कि अभी भी ठीक हमें मिल जाए। तो चलते हैं अंदर, लेट्स गो। आज 23 डेज़ के बाद आज हम बाहर निकले हैं, तो कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना, इतनी देर बाद निकल के ऐसा लग रहा है हम कभी आए ही नहीं। ऊबर पे स्पेशल करवाया हमने रिक्शा और फिर हम लोगों ने कहा चलते हैं। और हम लोग इतनी टाइम हो गया था, हम इतने टाइम से निकल ही नहीं रहे थे। और ये कोड वही है ना लास्ट ईयर का? यस, ये लास्ट ईयर वाला। तो इस साल भी आपने कहा है कि मैं इसको हटाऊँ? हाँ, मैंने सोचा इस साल भी मैं इसी को पहनूंगा। हाँ, हमने आपको देख लिया हुआ है, अब अपना फेस ना ही छुपाएं फ्लैश लाइट से। थैंक तो गाइज लड़कों को बहुत जल्द गलजापन आ जाता है और लड़कियों के बाल जो उनसे वो उतरना शुरू हो जाते हैं। तो उसकी मैं एक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी ले आई हूँ बालों से रिलेटेड। दो चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों को आप लोगों ने यूज़ करना है और आपके बाल बढ़ेंगे भी और आपकी खुश्की भी दूर हो जाएगी और गिरना भी ख़त्म हो जाएंगे। और आपके बाल इतनी तेज़ी से बढ़ेंगे कि डॉक्टर भी हैरान हो जाएंगे कि इतनी जल्दी तेज़ी से बाल कैसे बढ़ रहे हैं। और मैं आपको ये रेमेडी बहुत मुफीद है आप लोगों के लिए और आप लोगों ने कहीं से भी इस रेमेडी को स्किप नहीं करना ताकि आपको एक एक स्टेप जो उनसे वो आपको समझ आए। और चलते हैं फिर रेमेडीज़ की तरफ। कौन सी है वो आपने दो चीज़ें शामिल करनी है अपने बालों में। और आपने इससे जो होंगे ना आपके बाल, एक तो गंजा पन भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और आपके बालों की जो खुश्की है ना वो भी ख़त्म हो जाएगी। दो चीज़ें हैं आपने वो नोट कर लेनी है कौन सी हैं और फ्रेश होनी चाहिए, ठीक है।
और एलोवेरा जेल हम लोग यूज़ करेंगे और उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे कोकोनट ऑयल। तो जो एलोवेरा जेल है वो मैं फ्रेश यूज़ कर रही हूँ, आप लोगों ने भी फ्रेश ही यूज़ करनी है। इससे एक तो होगा कि आपके बालों की खुश्की दूर हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ये होगा कि आपके बाल लंबे भी होंगे, जो हर लड़की चाहती है कि उसके बाल लंबे होने चाहिए। हर लड़की की ख्वाहिश होती है, छोटे बाल तो मुझे लगता है बहुत ही कम लोगों को पसंद होंगे, लेकिन लंबे बाल जो है ना वो हर लड़की की ख्वाहिश है कि मेरे लंबे बाल हों। और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक है कि मेरे भी बहुत ज़्यादा लंबे बाल हों, लेकिन मेरे बाल जो उनसे हैं वो मैं कटवा लेती हूँ। होते हैं मेरे बाल लंबे हो जाते हैं, लेकिन मैं उसकी कटिंग करवा लेती हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जाएं, पहले चैनल को लाइक कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो एलोवेरा जेल जो सी थी वो मैंने उतार ली थी मतलब कि हम लोगों ने ना इसका वो रखा हुआ है गमला। तो गाइस एलोवेरा जेल है वो मैंने फ्रेश उतार ली थी, ठीक है, और ले ली थी। और यहाँ से आप लोगों ने इसको ना साइडों से इसकी कटिंग कर लेनी है, ठीक है। और साइडों से हम लोग करेंगे इसकी कटिंग। मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ही करने लगी हूँ ये काम, क्योंकि पहले तो मम्मा करके देती थी और आज बस उन्होंने मुझे उतार के दे दिया है और बाकी उन्होंने कहा तुम करो काम। इसकी साइडों से करेंगे हम कटिंग। हाय हाय कैंच छुरी लगने लगी थी। तो बेल आइकन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरी जो आने वाली नोटिफिकेशन है ना वो आप लोगों को मिलती रहे। तो आज देखना इस रेमेडी से ना आप लोगों के जो बालों का मसला है ना वो ख़त्म होने वाला है, ठीक है। जो कोकोनट ऑयल है ना वैसे भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुफीज़ है। और वैसे भी वो जो कोकोनट ऑयल है ना अगर आप सिंपल भी लगाना चाहते हैं ना तो वो भी लगाया करें, वो भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो ये देखें अंदर से इस तरह से निकल आई है, ठीक है। इसको अब हम लोग निकालेंगे। और आपको मैं एक बात बता दूं कि अगर जब आप लोगों को गंजापन हो जाता है ना फिर आप लोगों को होता है कि यार काश हम लोग अपने बालों की केयर कर लेते, इसलिए आप अल्लाह ताला को कहते हो, शिकायतें लगाते हो, अल्लाह मियाँ ये क्या गंजापन दे दिया है। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप पहले ही अपने बालों की केयर करना शुरू कर दें। तो मैंने तो आज से ही अपने बालों को टाइम देना शुरू कर दिया है, क्योंकि रेमेडीज़ बना रही हूँ मैं आजकल। तो रेमेडीज़ बनाने का एक तो फ़ायदा मुझे भी हो रहा है और क्योंकि मैं अपने ऊपर भी तवज्जो दे रही हूँ, और दूसरा ये है कि आप लोगों को भी फ़ायदा होगा मेरी इस रेमेडीज़ से। तो अब इसको निकालते हैं प्लेट में। तो कोकोनट ऑयल है ये, जो है ये मैंने बाज़ार से लिया था। ये खुला भी मिल जाता है और दूसरा भी मिल जाता है, लेकिन ये जो होता है ना ये जो अगर कोकोनट ऑयल की ये पहचान होती है कि ये जम गया है ना तो ये भी ठीक है। तो वैसे भी सर्दी है तो इसने जमने ही था तो बस ये एक है कि अगर ये असली है तो ये जमेगा, अगर नकली है तो फिर ये नहीं जमेगा। तो अब इसको निकालते हैं, इन दोनों चीज़ों को फिर अपने बालों पे अप्लाई करते हैं। तो गाइज आप लोगों ने अपने बालों को जब अप्लाई करना है ना तो अप्लाई करने का तरीका भी आप लोगों ने कहीं से भी स्किप नहीं करना, क्योंकि आपने अपने बालों को दो पार्ट सेशन में कर लेना है, ठीक है। और फिर उसके बाद आप लोगों ने अपनी जड़ों में, ठीक है, जड़ों में है ना आपने ऑयल ज़्यादा लगाना है, जोड़ों पे लगाना है। और आप लोगों ने इसको बाहर ऑयल नहीं लगाना, अपने बालों पे नहीं लगाना, अपने जड़ों पे लगाना है, क्योंकि जड़ों पे लगाने का फ़ायदा है, खुश्की भी दूर करेगा और देखना आपके बाल मजबूत भी होंगे, घने भी होंगे, और आपका जो है ना सारा गंजापन वो भी आपका ख़त्म हो जाएगा। जिन लोगों को है उनके बाल आना शुरू हो जाएंगे, तो ये इतना मुफीद है। तो इससे हमने अब अपनी जड़ों पे लगाना शुरू कर देना है, ठीक है। और ऐसे करके जड़ों पे लगाते जाएंगे। मैंने इसमें एलोवेरा जेल जो सी थी वो मैंने इसके अंदर डाल ली थी, ठीक है। और आप लोग बताएं कि आप लोगों का विंटर सीज़न कैसे जा रहा है। और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा फैसलाबाद में तो ठंड आ चुकी है, और मैं गई थी बाहर तो बहुत ज़्यादा ठंडी ठंडी थी हवाएं, और बड़ा मज़ा आ रहा है सर्दी इंजॉय करने का। इतना मज़ा मुझे लास्ट ईयर में नहीं आया जितना मुझे इस साल मज़ा आया है सर्दी इंजॉय करने का, बहुत मज़ा आ रहा है।
ठंडी ठंडी हवाएं और म्यूज़िक, हाँ हाँ, मज़ा आ जाता है जब हम बाहर निकलते हैं। तो अब इसको मैं लगाऊंगी इसकी मैं करूंगी चंपिंग खुद ही। ये देखें, ये ऊपर ऊपर आप लोगों को लग रहा है कि मैंने ऊपर ऊपर लगाया है, लेकिन मैंने जोड़ों में लगाया। पीछे से भी लगाते हैं और आपको लगा के दिखाते हैं पीछे से भी। तो गाइस पीछे से भी आप लोगों ने ऐसे ही अपनी जोड़ों पे लगाना है, अप्लाई करना है, ठीक है। तो मुझे नज़र तो कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन मैं बस लगा रही हूँ ताकि मतलब कि आपको मोटिवेशन मिले कि हाँ भाई हमारी बिया जोन सी है वो लगा रही है तो हम लोग भी लगाएं। मुझे नज़र कोई नहीं आ रहा, तो बस हम मैं ऐसे ही करेंगे इसकी जंपिंग। हाँ, मज़ा आ गया। वाओ, फीलिंग वाओ वाली हो गई है। लुकिंग वेरी प्रिटी, जस्ट लुकिंग वाओ, वो वाली फीलिंग्स आ रही है। आजकल इंस्टाग्राम पे ये वाला डायलॉग बहुत ज़्यादा चल रहा है। और आजकल शादी और बारात जो उनसी है, जो वलीमा है वो इकट्ठा ही किया जा रहा है। ऐसे कभी पहले तो नहीं हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या है कि लोग आजकल बारात भी एक ही दिन में कर रहे हैं और वलीमा भी। आई डोंट नो कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। फंक्शन जो उनसे हैं वो एक ही दिन में बस कंप्लीट किए जा रहे हैं। बताना है आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में कि वाकई ऐसा हो रहा है। तो मुझे रहेगा आपके फीडबैक का इंतज़ार। सॉरी गाइस, तो मुझे ये कहना था आप लोगों को कि वलीमा नहीं, सॉरी, बारात और जो मेहंदी है वो एक ही दिन में की जा रही है। मेहंदी भी और बारात भी एक दिन में की जा रही है। और इंस्टाग्राम पे ट्रेंड आया हुआ है, मैं वलीमा बना के बैठ गई हूँ। हाँ, मेहंदी, और अगर आप लोग कंबाइन मेहंदी करना चाहते हैं तो फिर आप लोग कर सकते हैं एक दिन में कर लें कंबाइन, अगर आप लोगों ने मेहंदी करनी है और फिर आप उसके बाद बारात कर लें, सही है। तो गाइज आप लोगों ने थोड़ी देर के लिए बालों को ऐसे बंद कर लेना है, कैचर लगा लेना है या पोनी लगा लें, बालों को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना है। लेकिन आपने फ़ौरन बालों को वॉश नहीं करना, क्योंकि हमारे शैम्पू में बहुत सख्त केमिकल्स होते हैं जो हमारे बालों को जाके गंजा कर देते हैं, खुश्की कर देते हैं, और जिसकी वजह से हमारे जो बाल हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं। तो आप लोगों ने फ़ौरन जो है ना बालों को शैम्पू नहीं करना, आपने इसको घंटा 2 घंटा लगा ही रखना है। उसके बाद फिर आप लोगों ने अपने बालों को वॉश करना है, ताकि इसका जो असर है वो आपकी जड़ों तक जाए, और तब आपने इसको वॉश करना है। यहाँ पे मैं पीछे से भी हेयर स्टाइल करने की कोशिश कर रही थी कि शायद मेरा कोई हेयर स्टाइल बन जाए, लेकिन मुझे ना बनाना था बम्प, लेकिन वो बना ही नहीं। और बस कोशिश मेरी इसी तरह जारी है, आप लोग देख सकते हैं मैं कोशिश कर रही हूँ, मुझे लगता है, लेकिन मैं नाकाम हो गई थी और बड़ी मुश्किल से फिर मैंने एक बना लिया और बस फिर मैंने कैचर लगा लिया, लेकिन कोशिश मैं करती रही और फिर बन नहीं गया फाइनली। तो गाइस यहाँ पे मैंने बन बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। हेयर स्टाइलिंग में तो मैं बहुत ज़्यादा ज़ीरो हूँ, मुझे बालों की हेयर स्टाइलिंग करनी ही नहीं आती। और लड़कियों को इतना कुछ आता है बालों का, मतलब कि उनको इतने हेयर स्टाइल बनाने आते हैं, मुझे आते ही नहीं है। तो आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को मेरी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और आप लोगों को ये रेमेडीज़ जो सी है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद भी होगी। तो आप लोगों ने इसको ज़रूर अप्लाई करना है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को इससे कितना फ़र्क पड़ा है, कितना नहीं। तो मुझे रहेगा आपके फ़ीडबैक का इंतज़ार। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए, अगली वीडियो के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, और दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आप लोगों को अपनी दुआओं में याद रखूँगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए बाय, अल्लाह हाफ़िज़। तो गाइज़ आप लोगों को मुझे देख के तो लग ही रहा होगा कि सर्दियाँ जो-सी हैं वो आ चुकी हैं, और मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप हीटर का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, क्योंकि वो नुकसानदेह है। और इसी तरह सर्दी को एंजॉय करें जैसे मैं कर रही हूँ। इतनी भी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती, बड़ी नाजुक लड़कियाँ होती हैं, हाय सर्दी लग रही है, सर्दी लग रही है, सर्दी कोई नहीं लगती है। सर्दी को बर्दाश्त करना सीखें और मज़े लें सर्दी सर्दी के, और एंजॉय करें सर्दी को।